Alaikum. First of all, a very happy independence to all of you. Myself, Iram Firdaus, I am studying in 7th E. Now I am singing a song, तेरी मिट्टी। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी अंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ केसरी सांसों में भरी कल्याण मेरी, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी name is Nazia Begum of class 7th. Good morning to the respected principal, teachers, parents and all my dear friends. We celebrate Independence Day to pay tribute to our great freedom fighters who gained independence from India's struggles and sacrifices. This day teaches us about the power of unity among Indians and how it can strengthen our nation. We pay tribute to all the Indians who went through the struggle and fought back against the British government. The auspicious and happy day of Indian independence has a much longer tragic past. The glory of this country should be kept up by us Indians. Because of such many struggles and sacrifices made by our freedom fighters, we honor our great freedom fighters and in the national celebration of Independence Day. Thank you so much. Ashwin, class 7. I am singing a song, "ऐ वतन"। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मी याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू।
ऐ मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Rashana Amrin. I am studying 7th class. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते तेरी साज है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी मिट्टी से बने ये तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का जलन जीने का जलन, इसके वास्ते तेरी सार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपना देश का सजाएंगे, जश्न होगा ज़िंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन, इसके वास्ते तेरी सार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। थैंक यू। Rahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyida Zainab Fatima. My name is Mavin Fatima. My name is Sarmadi Begum from 8th class Iqra Mission High School. Topic is school admission comedy. Next come in. हे माँ, ये तो कमिंग कमिंग कह के गाली दे रहे हैं, मेरी बच्ची को क्या पढ़ाएंगे? अरे कौन है आप, अंदर आइए। क्या मैडम एसी वैसी नहीं लगोगी क्या? गर्मी के मारे मेरा कलेजा मुंह तक आ रहा है। ये ऑफिस आपका घर नहीं, और आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मैं शोर नहीं मचा रही हूँ, आप लाई कमिंग कमिंग कहकर शोर मचा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। बच्ची का नेम बताइए। लल्लो रानी। मैडम रियल नेम? तो ऐसा बोलो ना, जुलेखा बेगम। इसके पिताजी ने बड़े प्यार से नाम रखा था। बच्ची की उम्र क्या है? 2 साल की है मेरी लल्लो। 5-6 साल की बच्ची आपको 2 साल की नज़र आती है? मैं उसकी माँ हूँ, आप माँ बनने की कोशिश मत करिए। ठीक है, बच्ची का पिता का नाम क्या है? अरे क्या हुआ आपको? हमारे घर हैदराबाद में उनका नाम नहीं लेते। मैडम लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो लिख दो ना कुछ भी। नहीं मैडम, रजिस्टर में रियल नेम लिखना ज़रूरी है। आप दूध पीते हैं ना? हाँ, मगर यहाँ दूध से बच्ची के पिता का क्या ताल्लुक़ है? अरे इनके पिताजी है ना, दूध में डुबकी लगाते रहते हैं। तो मक्खी है क्या? नहीं नहीं, मक्खा। हाँ जी, उसके आगे सुन्ना लगा दो। मक्खन। हाँ जी। बस मैं समझ गई। बच्ची कुछ पढ़ना चाहती है? मेरी लल्लो बहुत होशियार है, पूरी अंग्रेजी पर बोलती। मुंह में से अंगूठा निकाल लो। मम्मी निकाल दो ना लल्लो, टीचर को A to Z तो पढ़ के सुनाओ। A to Z। ठीक है, आपका एड्रेस बताइए। ड्रेस अच्छा है ना, यही ईद कुछ लाया मैडम आप कहाँ रहते, पता बताइए। तो ऐसा बोलो ना, यहाँ से ने सीधा कहते हैं ना, एक गली आती, गली के बाजू में एक बिल्डिंग है,
वहाँ है आपका घर? नहीं नहीं, और वहाँ से थोड़ा सी जगह तो एक नाला आता है, नाले के बाजू में खर्री मस्जिद है। तो वहाँ है आपका घर? नहीं नहीं, वहाँ से और थोड़ा सीधा गए तो एक चाट मसाले की दुकान आती, वहीं से तो मैं लल्ला चाट के चाट मसाला खाती। ठीक है। आप इनके पिताजी क्या काम करते हैं? उन्हें ना गली गली में जाके आवाज़ें लगाते, भंगार वाला आया, भंगार बोल के बोलते। ठीक है, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। चार कर दीजिए। दस्तखत कर दीजिए। वो क्या होता है? अंगूठा लगा तो दीजिए। ऐसा बोलो ना मैडम। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। आपकी बच्ची का एडमिशन हुआ या ना हुआ आपको बता दिया जाएगा। हुआ नहीं, होना ही चाहिए। मैं यहाँ की बहुत बड़ी हूँ, पूरे स्कूल में धूम मचा डालूंगी मैं। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, वार्निंग दे रही हूँ, वार्निंग। ठीक है, जाइए। चल लो। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे अनएजुकेटेड पेरेंट्स की वजह से उनकी लड़की का स्कूल में एडमिशन नहीं। ढल जाएं तो तालीम के पैकर में, ढल जाएं तो तालीम के पैकर में अखलाक बोलेंगे, किरदार बोलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़त माब प्रिंसिपल साहब, काबिल एहतराम असातिज़ा और मेरे अज़ीज़ साथियों, आप तमाम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज यौम आज़ादी के मौके पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन हमारा कौमी त्यौहार है, यानी आज के दिन 15 अगस्त को हमारी कौम ने आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेना शुरू किया था। 1947 में 15 अगस्त ये एक सुहानी सुबह थी, जब हमारे मुल्क के एक अजीम लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तारीख़ी लाल किला पर आज़ाद हिंदुस्तान का पहला परचम लहराया। इस तारीख़ी मौके पर इन्होंने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। अ मोमेंट कम्स which comes but rarely in history, we step out from the old to the new। मेरे अजीज़ साथियों, हिंदुस्तान को यह आज़ादी यूं ही हासिल नहीं हुई। इस आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अंग्रेज़ों की फ़ौज और पुलिस ने बहादुर हिंदुस्तानियों के सीनों पर गोलियां चलाई। मुल्क में जगह जगह खून की नदियां बहाई गई। आज़ादी के सिपाहियों को जेलों में बंद कर दिया गया। उन्हें 7 समंदर पार काले पानी की सज़ा सुनाई गई। जलियांवाले बाग का किस्सा कौन हिंदुस्तानी भूल सकता है, जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर गोलियों की बरसात कर दी। इन तमाम कुर्बानियों के बाद ही हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई। इस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए और भी कुर्बानियाँ देने तैयार हैं। हाँ मेरे अजीज़ साथियों, हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और यही हिंदुस्तान की आज़ादी की बरकरारी और मुल्क की तरक्की हमसे कुर्बानियाँ मांगती है। मेरे अजीज़ साथियों, हमने आज़ादी के सिपाहियों को भुला दिया। सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तिलक और गोखले, सरदार पटेल से इन्हें यही याद रहे। कभी कभी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी याद आ जाते हैं। हमने मौलाना हसरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर और इन जैसे हज़ारों मुजाहिदीन को हमने भुला दिया। लेकिन हमें किसी से कोई सिले की तमन्ना किए बगैर ही हिंदुस्तान की आज़ादी और मुल्क की तरक्की के लिए लड़ते रहना चाहिए। आज हम छोटे हैं, लेकिन कल मुल्क की ज़िम्मेदारियां हम पर होंगी। अगर हम काबिल बनेंगे तो मुल्क को तरक्की की राह पर चला सकेंगे। अगर हम अनपढ़ और निकम्मे निकले तो कोई हमें पूछेगा भी नहीं। तो आइए अहद करें, हम अच्छा पढ़ लिख कर काबिल बनेंगे और अपने ख़ानदान, कबीले, अपने मुल्क, अपना शहर, अपने वतन की खिदमत करेंगे। आइए मेरे साथ नारा लगाएं, जय हिंद, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ ताज़ा वालिदैन और प्यारे दोस्तों को मुबारकबाद। मेरा नाम मोहम्मदी बेगम और मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ 74 यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी का दिन हम सब के लिए एक अच्छा मौका है और तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक अहम दिन है। और तारीख़ में हमेशा के लिए जिक्र किया गया है। ये वो दिन है जब हम भारत के अज़ीमुशान आज़ादी के जंगजियों की तरफ से बहुत से सालों से सख्त जद्दोजहद के बाद बरतानिया हुकूमत से आज़ादी हासिल करते थे। बरतानिया से 15 अगस्त को भारत आज़ादी हुई। आज़ादी के बाद हमने अपने तमाम मुकाम हमारे मादर वतन में हमारे तमाम बुनियादी हक़ूक़ हासिल किए। हम सबको एक हिंदुस्तानी बनने पर फ़र्क महसूस करना चाहिए।
और हमारी खुशकिस्मती की तारीफ़ है कि हमने एक आज़ाद हिंदुस्तान की ज़मीन पर जन्म लिया। गुलाम भारत की तारीख सब कुछ ज़ाहिर करती है कि हमारे बाप दादा ने कैसे काम किए थे और बरतानिया जुल्माना सलूक का सामना करना पड़ा। हम यहाँ बैठकर तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि आज़ादी कितनी मेहनत से बरतानिया हुकूमत से थी। इसने बहुत से आज़ादी के जंगजियों और 1857 से 1947 तक जद्दोजहद की कुर्बानियों को ले लिया। बरतानिया फ़ौज में एक हिंदुस्तानी फ़ौज मंगल पांडे ही हड़तालियों के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारे पास हमारी हुकूमत का इंतखाब और दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरियत से लत्फ़अंदोज़ होने का पूरा हक़ है। जी हाँ, हम आज़ाद हैं और मुकम्मल आज़ादी रखते हैं। ताई हम सबको हमारे मुल्क की ज़िम्मेदारियों से आज़ाद नहीं समझना चाहिए। हम हमेशा अपने मुल्क के किसी भी हंगामी सूरत में तैयार रहेंगे। जज़ाकल्लाह। Welcome to Independence Day celebration at our school. Myself Shifa. I am studying in 9th standard from Akhla Mission High School. Today my topic is Independence Day. Almost 75 years ago, on 15 August 1947, India finally got independence from British rule. For the first time, Pandit Jawaharlal Nehru hosted India's flag on the Red Fort. Since then, celebrate Independence Day across the nation. India was once full of resources. We have full of minerals, and India was known for its leading spice market in the world. These reasons attracted British government to capture the India and use of all the resources for their purpose. As at the beginning, manipulating India was an easy task. With the implementation of different policy, the country came under the rule of British people. They started torturing us and forced to become slave to them with the help of divide and rule policy. They influence and conflicts among Indians. Few renowned freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru emerged as a leader to engage and inspire everybody so that they can fight for their rights, making all the sacrifice. After that, every Indian participated actively in the freedom movement to aim for the independence of the nation. Together in unity, we can strengthen our nation for the beautiful future. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Afra Sadia Khatun of 10th standard. I would like to wish a happy and cheerful morning to one and all. Freedom is a gift. It's a gift of brutal tortures, sacrifices, sleepless nights, and the struggles did by our forefather. History is an open chapter which tells us about the struggles did by our forefather for this land. This freedom owes itself to the great leader like Mahatma Gandhi, who stood like a rock for the rights of people. He was imprisoned many times, he faced many hardships, but yet he withstood, and he withstood. This freedom owes to the struggles of Pandit Jawaharlal Nehru and mostly to the sacrifices like Bhagat Singh. Respected friends, in British India, we were under the chains. Our rights were compromised. We were suffocated. Our social, political, economical conditions were very bad. In that end, it was not an honor for Indians to live under the slaves of foreign forces. You can see it around the world. What is the situation of those nations who are still slaves? We should be more than thankful to our leaders who had realized it. Respected all, we all are gathered here today not to chant slogans and to formality. Our land needs us more than anything else. We have to fulfill the promises that we have been doing with this land. Yes, we are a free land, but this free land is surrounded by a host of problems. Like today, we are facing a lot of issues like poverty, unemployment, underdevelopment of rural areas, and mostly overpopulation and many more. But apart from all these situations or problems, our country has many good things to give. We are a nuclear power country, we have a large and brave army, our borders are protected, we have our enemies fears us, we are socially strong, economically powerful and militarily advanced. Being a youth, we are the future of our country for tomorrow. We have to see the problems and solve it immediately. Then, our freedom fighter, that is Mahatma Gandhi, said that the future depends on what we do today. Therefore, we have to utilize our today for better tomorrow. Let's unite, let's work hard and tell this to your every friends and fews alike. We are the friends with friends and we are harsh with enemies. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा देश महान है.
Freedom in the mind, faith in the words. Freedom in the mind, faith in the words. Let's salute the nation and happy Republic Day to all of you. Thank you. Assalamualaikum everyone. I am Nida Khan and I am from 10th grade. Today I am going to do mono act of Rani Padmavati. Padmavati was the most beautiful and famous for her beauty. 13th-14th century, who was known for her beauty all over India. Her beauty dragged her future husband, the king of Chittor, Raja Raval Ratan Singh, to cross the 7 oceans and multiple obstacles to marry her. Elegantly, her beauty made the Sultan of Delhi, Alauddin Khilji, invade the fort of Chittor 1303. All thought many of the historians dismiss such legends. The dignified queen of Chittor is idolized in Rajasthan for her sacrifice. She made honor in Chittor, and she is a beautiful and brave queen. She is known for her beauty all over India, as well as she knows the skills like martial arts, and further she is known for her beauty and bravery. Thank you. My name is Safura Fatima. I am from 10th grade. I am studying in Iqra Mission High School. Like an echo in the forest, as if nothing ever happened, we will move on, down is coming. Yay, life goes on. One day the world come to a stop, without any warning, no mercy. Spring it didn't know it had to wait, showed up without any delay. Footsteps on the pavement fade away, and I'm waiting here to start again. Time goes on moving alone, without an apology. It feels like it's gonna rain today. I'm drowning out inside, the rain still not go away. Run away, cannot escape the clouds. I thought that I was enough, but I'm human after all. There is no ending inside. Will we ever see the light? My feet are frozen in time, in time. Oh, close your eyes for a moment. Take my hand, let's move forward to a brighter morning gets going. Like an echo in the forest, as if nothing ever happened, we will move on, down is coming. Yay, life goes on. Like an arrow in the blue sky, another day goes flying bye-bye. On my pillow, on my table, yay, life goes on. We'll get each other like we never say goodbye. No waiting for tomorrow, it's tonight. Soon we will reunite. There is no ending inside. Will they ever see the light? My feet are frozen in time, in time. Close your eyes for a moment. Take my hand, let's move forward to a brighter morning gets going. Like an echo in the forest, as if nothing ever happened, we will move on, down is coming. Life goes on like this again. I remember, yeah, 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 yeah. I remember, Good morning, respected principal sir, teachers, parents, and all my dear friends. I am Sophia Begum from 10th grade. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today I feel great, pride to present this speech. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from the British rule. Friends, our great freedom fighter like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Rani Lakshmi and many others devoted their entire life for the independence of our country. So today we are fortunate that we are born in independent country and we have our own fundamental rights. Our freedom is a priceless and brave soldiers to fight continuously on border to protect our country. Friends, we all know that no nation is perfect. It needs made to be perfect. So it's our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far when our country will be strong and powerful in every field. Thank you.
Begum, I am from 10th D. I am studying in Accra Mission High School. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद